अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8 का जो फैक्टर थ्योरम था, जिसके थ्रू हम जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम उसका जो है ना पार्ट 7 करेंगे। 7 से लेकर 9 तक करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पिछले 2 पार्ट में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर 3 तक आपको बता दिए थे, और सेकंड पार्ट में मैंने 4 से लेकर 6 तक बता दिए थे। इस थर्ड पार्ट में हम 7 से लेकर 9 तक जो भी आपके क्वेश्चन है वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इसके फैक्टर्स मालूम करें। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 हमें मालूम करना है। तो आपको पता है फैक्टर्स ऑफ 12 जब आप मालूम करेंगे प्लस माइनस दोनों में लेने, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस 1 में लें, प्लस माइनस 2 में, और 3 के डबल में भी आता है 12। तो प्लस माइनस 3 में लें, और फिर प्लस माइनस 4 में लें, और फिर उसके बाद प्लस माइनस 6 में लें, और फिर आप प्लस माइनस 12 में लें। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि एक ही करके आपको सब चेक करना है प्लस या माइनस में, ठीक है। ठीक है, चेक करना है क्या आया ये जो फंक्शन है, क्या आया ये जो फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन है पी एक्स जो के बराबर है एक्स क्यूब के प्लस 8x स्क्वायर के प्लस 19x के माइनस 12, यानी इनमें से कोई भी फैक्टर लेकर ये जो फंक्शन है आया इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है तो समझे कि आपने ये जो भी इनमें से लिया है वो एज ए डिवाइज़र आपने सही लिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो पहले +1 से चेक करते हैं, देखते हैं कि ये 0 आ रहा है ये फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू एज अ 1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू एज अ 1 लेते हैं, देखते हैं ये फंक्शन 0 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे 12 है, सही है। अच्छा, ये लाइट पड़ रही है तो इस वजह से सही। तो अब ऐसा अब पहले हम x+1 लेते हैं कि ऐसा फंक्शन ये जो है ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू पूरी 0 आ रही है, ठीक है। जिसकी वैल्यू 0 आएगी उसको हमें एज ए डिवाइज़र इनमें से लेना है। तो चलिए इसका फंक्शन को हम पहले चेक कर देते हैं 1 की वैल्यू रखने से। तो ये सेम इसी तरह रखें, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखें। हमने 1 सपोज किया है, ठीक है। 1 के ऊपर क्यूब प्लस 8, फिर 1 के ऊपर क्यूब प्लस 19, 1 एक्स की वैल्यू 1 माइनस 12, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है, ये तो फिलहाल आप ऐसे ही ले लें। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 8 1 सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 8 ऐसे ही ले लें। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ऐसे ही रख दें। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 19 1 सा 19, ये माइनस 12 आप ऐसे ही ले लें, ठीक है। अब इधर देखते हैं आगे क्या होगा। 1 का 1 आप ले लें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 1 सा 8, 19 को आप 19 ही ले लें, माइनस 12 को 12 ही ले लें। फिर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कर देते हैं 9, फिर प्लस 19 भी लिख देते हैं, माइनस 12 भी लिख देते हैं। फिर आपके पास ये आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लेना है। अब ये देखिए, प्लस 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 प्लस, तो ये सब सारे प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 में 12 प्लस करें तो आपके पास क्या बन रहा है,
आपके पास बन रहा है 21 बन रहा है। 21 में 19 प्लस करें तो आपके पास 40 बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 40 बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 40 आई है। ठीक है, जबकि हमें क्या करना था, इसको 0 लेके आना था। ठीक है, लेकिन ये पूरी फंक्शन की वैल्यू 40 आई है, तो ये क्या हुआ, ये 40 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक देखें तो ये आप समझ में आ रही बात। तो आपको इक्वल टू 0 लेके आना है, यानी हमने जो भी हमने 1 लिया था x की वैल्यू, ठीक है, ऐसे डिवाइज़र के तौर पर, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको पता है क्या है, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा इस केस में का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, कोई और वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, +1 तो हमने चेक कर दिया, अब -1 लेके चेक करते हैं। ठीक है, अब हम x की वैल्यू -1 लेके चेक करते हैं और इस प्रोसेस को पूरा रिवाइज कर देते हैं, फिर देखते हैं, फिर इस फंक्शन को पूरा लेके आए। चलें, अब इसको जो है ना -1 रख के चेक करते हैं। अभी तो देखिए -1 के ऊपर क्यूब है, -1 के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब होता है -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 सा 1, 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो -1 आएगा, -1 लिख देते हैं, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए -1 स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 सा 1, तो +1 आएगा। ठीक है, +1 आप प्लस कहाँ लिखते हैं, तो हम सिर्फ 1 लिख देंगे। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 19 1 सा 19, -19। ठीक है, +12 लिखते हैं। अब ज़रा ये चेक करते हैं कि ये 0 आ रहा है, -1 का 1, ठीक है, कि प्लस का प्लस, 8 1 सा 8, -19 का 19, +12 का 12। अब ज़रा इधर चेक करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 1 और 19 कितने हो गए, 20, दोनों अलामत एक जैसे हैं, तो हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 होता है, तो कितने हो गए, 20, दोनों अलामत एक जैसे हैं, तो हम प्लस लिख देंगे। सही है, अब इधर देखिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हुए, यहाँ आपके पास 0 आया, तो आपके पास क्या आया, 0, यानी पूरा फंक्शन 0 हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें क्या लेना है, x की वैल्यू -1 लेनी है। ठीक है, जहाँ पे पूरा फंक्शन 0 हुआ, वहाँ पे वो वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, और फिर इस जो भी वैल्यू हम लेंगे जिससे हमारा फंक्शन 0 हुआ है, उसकी जितने भी कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, उसको आप जो भी वैल्यू आप लेंगे उससे आपको डिवाइड करवाना है। ठीक है, अभी देखिए पूरा फंक्शन 0 हुआ है, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली। ठीक है, इस तरह एक एक नंबर से आप चेक करेंगे, तो मैं यही कहूँगा एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट जब आप याद रखें, अगर यहाँ पे 12 है तो 12 का कांस्टेंट याद रखें कि वो -1 से होगा। अगर यहाँ पे 20 है तो उसका कांस्टेंट अगर यहाँ पे 20 कांस्टेंट है तो उसका याद रखें कि उसका फैक्टर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह एक एक करके आप चेक करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। आप स्पेसिफिक कांस्टेंट याद रखें और उसका फैक्टर याद रखें कि वो किस फैक्टर से वो पूरा फंक्शन 0 होगा। जिस फैक्टर से 0 हो उसी से ही आपको डिवाइड करवाना है, और किस क्या डिवाइड करवाना है, इसके जितने भी
कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 19 है, ठीक है। इन कांस्टेंट को आपको क्या करना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है, उसी वैल्यू से जिसको आप सपोज करेंगे, जिससे पूरा फंक्शन ज़ीरो हुआ है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, सही है। अच्छा आगे क्या है, आगे बस इजी है, एप बना लेना है, बता चुका हूँ। अब इसके कांस्टेंट लिख देते हैं, हमारे पास क्या है, इसका 1 है, फिर क्या है +8 है, फिर क्या है +19 है, फिर क्या है +12 है। अब हमने x की वैल्यू -1 सपोज करनी है, क्योंकि उससे पूरा फंक्शन ज़ीरो हुआ था। तो चले -1 सपोज करते हैं, 1 का तो 1 लिख देते हैं। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 सा 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो इधर लिखेंगे -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, लेकिन +7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि बड़ी की साइन आती है। अच्छा उसके बाद क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस, 1 7 ज़ा 7, फिर 9 प्लस माइनस माइनस, कितने बचे आपके पास, 12 बचे। बड़ा कौन सा है, प्लस है, तो प्लस की साइन लिखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिख लिया, 1 12 सा 12, ठीक है। अभी तो देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हुआ 0, ये आपके पास रिमाइंडर है। अच्छा अब इधर देखें, ये आपके पास क्या बने हैं, ये आपके पास बने हैं ये आपके पास कोशेंट बने हैं, ठीक है। बेटा ये कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, और ये कोशेंट होते हैं। इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो कोशेंट आपके बने हुए हैं, इसको आप ए की वैल्यू 1 सपोज करें, बी की वैल्यू आप 7 सपोज करें, और सी की वैल्यू आप 12 सपोज करें। समझ में आ रही बात। अब आप यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे कोशेंट लिखें। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म याद है, किस तरह फॉर्म में लेके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² + bx + c। अब इधर देखें कोशेंट x, कोशेंट x हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो हमने -1 सपोज की थी, उसके थ्रू ये कोशेंट निकले, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी उसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आए हैं, ठीक है। तो कोशेंट x हमारे पास क्या है, ये 1 है, 1 लिख देंगे, इधर बंद करके x² लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर बंद कर दे। अच्छा 7x को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सही है, ठीक है। अब इधर देखिए c की वैल्यू क्या है, ये 12 लिख दें। अब इधर देखिए आगे क्या होता है हमारे पास, ये क्या बना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x² बनेगा, ये +7x बनेगा, ये +12 बनेगा, ठीक है। अब ये इसी तरह सेम लिख दें, यहाँ पे देखें x² का x² बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, 12x² बनेगा। अब इस मीटर टर्म को ब्रेक करनी है, ब्रेक करने से हमारे पास ये बने, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से वो चीज़ ये बने, 12x² बने। तो इधर प्लस है, इधर प्लस है, प्लस प्लस हो तो ये इधर देखिए प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस में होनी चाहिए, लेकिन दोनों प्लस प्लस में होनी चाहिए जब मीटर टर्म ब्रेक करें, लेकिन इधर बड़ी होनी चाहिए, इधर छोटी होनी चाहिए। तो अब ऐसा क्या लाएँ कि मल्टीप्लाई करने से ये बने, ठीक है, और प्लस करने से ये बने। तो हमारे पास क्या होगा, इधर हम 4x ले लेंगे, ठीक है, ठीक है सेम, इधर हम प्लस, इधर भी प्लस होना चाहिए, +3x ले लेंगे। अब इधर देखें प्लस 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 होता है, 4 और 3 कितने हो गए, 7x हो गए, दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस ले लेंगे। देखिए +7x बना, +7x बना। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने से क्या बन रहा है, हाँ बन रहा है, प्लस 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 बन रहा है, ठीक है, प्लस आपकी मर्ज़ी है। 4 3 12 बन रहा है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल से में पावर 8 हो जाएगी, x² बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने से ये बना, और प्लस प्लस कराने से ये बना,
अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं। अब देखिए इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, सही है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन टेक्स्ट लिख लेंगे। अब ये तुमको अलग लो, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक्स दिख रहा है। इधर 2x से 1x रह जाएगा, 1x बाहर चलेगा, इधर 4 रह जाएगा। इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? प्लस प्लस दोनों में कॉमन आ रहा है, +3 कॉमन ले लेंगे, x का x लिख देंगे, ठीक है। प्लस का कॉमन लिया है तो अंदर की साइन सेम रहेगी, माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस ही रहेगी, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वापस 4 बनेगा, 12 बनेगा। प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वापस प्लस बनेगा। अब ये जो बाहर है इसको आप एक बार लें, x+3, और ये जो कॉमन आ रहा है x+4, इसको एक बार लें। समझ में आ रही बात? अब इधर देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिया था? -1, तो एक फैक्टर तो हम इससे निकालेंगे, x-1, x की वैल्यू हमने -1 ली थी, तो एक फैक्टर तो हम इससे निकालेंगे। x ऐसे ही रखें, ये इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, तो एक फैक्टर तो हम ये लेंगे। x+1 हमने एक फैक्टर ले लिया इससे, जो x की वैल्यू से हमने लिया -1 के, और ये दो ये क्वोशिएंट x से निकले थे, ये दो फैक्टर भी लिख लेंगे, x+3 और x+4। अच्छा, एक फैक्टर तो यहाँ से निकला है, ठीक है। x की वैल्यू -1 सपोज की थी, एक फैक्टर यहाँ से निकाला है, x को x सपोज करेंगे, इधर लेके हम +1 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। x+1 ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रही बात? और दो फैक्टर यहाँ पे क्वोशिएंट x से निकले, x+3 और x+4, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2x³ + 9x² + 10x, और फिर हमारे पास +3 है। तो हम मतलब देखते हैं, हमारे पास इस 3 जो यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है ना, हमें क्या हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स ऑफ 3 निकालना है। तो चलिए फैक्टर्स ऑफ 3 निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 3 निकालते हैं। तो आपको पता है कि 3 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। +-1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 3 होता है, तो किन प्लस माइनस दोनों में देना है। फिर 2 के डबल में कहाँ आता है? फिर कॉमा लगा देंगे, 3 के डबल में आता है, तो +-3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम ऐसा करेंगे यहाँ पे जो है, याद रखिएगा, लेकिन आप, मैंने कहा कि यहाँ के कांस्टेंट आप याद रखें, और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आपको 20 कांस्टेंट दिया हुआ है, तो 2 के 2 के फैक्टर से वो सॉल्व होगा। और इस तरह की याद रखें, 3 का दिया हुआ है तो फिर आप वो -1 से चेक करें, ठीक है। ये पूरा फंक्शन जो है ये आपको दिया हुआ है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप स्पेसिफिक कांस्टेंट के स्पेसिफिक फैक्टर याद करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको याद हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो आप याद रखें, यहाँ पे कांस्टेंट याद रखें कि वो किस फैक्टर से सॉल्व होगा, ये याद करके जाएँ आप, क्योंकि एक एक फैक्टर से आप सॉल्व करेंगे, यानी +1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर +3 लेंगे, इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा आपको। पेपर में इतना टाइम कहाँ होता है, ठीक है बेटा। चलिए लेट स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं, हम फंक्शन एज अ px ले लेते हैं। फंक्शन px ले लिया हम लोगों ने। अब ये पूरी एक्सप्रेशन आप लिखें, 2x³ + 9x² और +10x + 3 आप लोगों ने लिख लिया। अब देखते हैं कि आया एज ए डिवाइज़र, हमें क्या लेना है? x = हमें क्या लेना है बेटा? हमें जो फंक्शन लेना है वो x =
एक्स इज इक्वल टू -1 चेक करें। ठीक है, अब आया जो हम एक्स इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं वो एज अ डिवाइज़र सही है भी या ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा फंक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर ये ज़ीरो आ रहा है इसकी यानी एक्स की वैल्यू -1 रखने से, तो एज अ डिवाइज़र हमने -1 बिल्कुल सही रखा है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्स हमारे पास -1 है, फिर 2 हो गया, एक्स -1 है, क्यूब डालेंगे। सही है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वो एक्स की वैल्यू रखें। 9 का 9 रखें, एक्स की वैल्यू 1 -1 है तो स्क्वायर लिखा है, प्लस फिर 10, फिर एक्स की वैल्यू 1 है, फिर +3, फिर p -1 है, यहाँ पे बाहर 2 का 2 रहेगा, -1 का क्यूब लेंगे तो क्या होगा, -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -1 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग -1 ही लेते हैं। ठीक है, +9 का 9, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, प्लस आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, +3 का 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी तरह रखें, ये सेम यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 9 1 सा 9 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, तो 10 + 3 कितने हो गए आपके पास, 13 हो गए। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बेटा -1 था ना, यहाँ पे तो 10 था, अंदर -1 था। सही है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 1 सा 10 होता है, -10 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो ये प्लस का प्लस, 9 1 सा 9, ये -10 और +3 लिखना है आपको इसमें। ठीक है, सॉरी, -10 और +3 रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इधर देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस कितने हो गए, 12 हो गए। दोनों अलामत सेम है तो आप एक माइनस लिखें। यहाँ पे देखिए प्लस 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 कितने हो गए, 12 हो गए। दोनों अलामत सेम है तो आप एक लिखें। वैसे तो बड़ी की अलामत लिखते हैं, यहाँ पे भी बड़ा देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे बड़ा देखो प्लस आ रहा है तो बड़ा सॉरी बड़ा लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। अब ये देखिए पूरे फ्रैक्शन को 0 कर दिया -1 की वैल्यू रखने से, तो इसका मतलब है ऐसे डिवाइजर हमने ये सही लिया है। अब चलिए हम डिवाइड भी करा देते हैं, तो चलिए एफ मैंने बना दिया है। अब ये देखें इसके कोफिशिएंट लें, 2 है 2 रख दें, फिर +9 है +9 रख दें, 2 है, फिर +10 है +10 रख दें, फिर +3 है +3 रख दें। चलिए अब हम क्या करते हैं, -1 से डिवाइड करवा देते हैं। इधर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, सेम 2 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 2 ज़ा 2, तो क्या हुआ, -2 हुआ। सही है, मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही साइन आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 से 2 गए तो कितना बच गया हमारे पास, 7 बच गया। बड़ा कौन सा प्लस है, तो ऐसे ही रहने दें, प्लस आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब देखें माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, विदाउट एनी साइन वो भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1 7 सा 7, तो -7 आया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस किया तो कितना आया, 3 आया। बड़ा कौन सा है, प्लस है, प्लस आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 3 सा 3, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, विदाउट एनी साइन है तो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 3 सा 3, तो कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस, 1 3 सा 3, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बना, 0 बना। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 273 आया है, तो लेट स्टार्ट। हम एक क्या सपोज करते हैं, अच्छा ये थोड़ी जगह कम पड़ेगी, अच्छा चले फिलहाल यहीं करें, यहाँ कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ। ये यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से वापस यूँ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं,
ए हम 2 लेते हैं, बी हम 7 लेते हैं और सी हम 3 लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बने हैं, अब इधर क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, इसकी फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर देखिए क्वेश्चन एक्स लें, क्वेश्चन एक्स यानी ये एक्स के क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू हमने -1 रखी थी ना, इससे ये क्वेश्चन निकले हैं, यानी ये फैक्टर निकले हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ए तो ए है, ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 है, 2 रख दिया। एक्स हमारे पास अच्छा 2 है, सही है, एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि वो तो वही रहेगा। बी क्या है, बी हमारे पास 7 है, 7x रहेगा, प्लस सी क्या है हमारे पास 3 है, 3 रखेंगे। सही है, अच्छा इधर देखिए प्लस का प्लस, सी हमारे पास 3 है, 3 रख देंगे। सही है, अब देखिए 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। सही है, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर तो मैं करवा देता हूँ, 6x स्क्वायर बनेगा। अब से मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस। ठीक है, लेकिन बीच वाला यहाँ पे भी, ये देखिए समझ में आ रही बात, यहाँ यहाँ दोनों प्लस प्लस है, तो ये बीच वाला जो है प्लस है, तो हमें प्लस प्लस में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों प्लस प्लस पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए बीच वाला भी प्लस प्लस पे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे बड़ा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस प्लस करें तो हमारे पास 7 बने, तो हम ऐसा करते हैं 5x इधर रख देते हैं और 2x इधर रख देते हैं। लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस 5x प्लस 2x। समझ में आ रही बात? अच्छा अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई। सही है, मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, तो 5 टू ज़ा तो 10 हो जाएगा, तो ये तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम ऐसा करते हैं, प्लस प्लस कराने से हमारे पास 7 बने, तो ऐसा क्या होगा, 6x यहाँ लिख देते हैं बड़ा, और 1x यहाँ ले लेते हैं। सही है, यानी प्लस 6x और प्लस 1x, देखें ना, प्लस 6x और प्लस 1x, बड़ा यहाँ हम लेना है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 6 1 ज़ा 6, यही चीज़ बन गई। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बनेंगे, वेरिएबल सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बन गया, 6x स्क्वायर बना, लेकिन प्लस प्लस करवाया तो 7x बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला, सॉरी 7x ये रहा। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ये प्लस 6x प्लस 1x, क्योंकि ये तो यही चीज़ है, लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेता हूँ 6x प्लस 1x, और इधर प्लस 3 लिख देता हूँ। सही है, ठीक है। अब इसको अलग लें, इसको अलग लें, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन हो, यहाँ पे भी कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। 2x को हम इधर कॉमन ले लेंगे, इधर 2x है ना, 2 तो बाहर चला गया, तो 1x रह जाएगा। सही है, प्लस का प्लस, 1x तो बाहर चला गया, 2 के डबल में 3 का बात, 6 का बात है, 2 3 6, x तो बाहर चला गया। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस को कॉमन ले लेते हैं। 1 यहाँ पे भी है, 1 3 में भी है, 1 3 3। सही है, तो 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस रह जाएगा, और यहाँ पे 3 वापस लिखना है। क्यों 3 वापस लिखना है, क्योंकि 1 3 3, यही 3 बनेगा, प्लस 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 वही प्लस बनेगा, इसीलिए हमने +1 को कॉमन लिया है। 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे x रह गया, लेकिन 3 को 3 ही लेना है, ताकि जब भी मल्टीप्लाई हो तो वापस 3 बने, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो वापस प्लस बने। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये जो बाहर है 2x प्लस 1, इसको एक बार लें, और 2x प्लस 3 को इधर 2 मरतबा आ रहा है तो एक बार लें। ठीक है, देखें 2x प्लस 3 को 1 को आप एक बार लें, और x प्लस 3 आपके यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 1 को एक बार लें। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये तो हमारे पास आ गए क्वोशंट x के फैक्टर,
ये सेम इसी तरह लिखना है, क्वोशंट एक्स के फैक्टर हमारे पास आ गए। अच्छा, अभी एक और फैक्टर हमारे पास था, हमने एक्स की वैल्यू एज अ -1 ली थी, एक्स की वैल्यू एज अ -1 ली थी। तो अब एक्स को एक्स रखें, ये -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। एक फैक्टर आपको ये लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, यानी एक फैक्टर हमारे पास x+1 है, पहले ये वाला लिखेंगे, जो एक्स की वैल्यू सपोज की थी ना हमने, उससे आया है। एक फैक्टर ये है और दो फैक्टर हमारे पास क्वोशंट एक्स से आए हैं, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो एक 2x+1 है और एक x+3 है, ठीक है। अभी आपका आंसर है। तो आंसर बिल्कुल सही आया है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसके फैक्टर्स ऑफ 48 निकालें। तो सबसे पहले +- 1 ले लेते हैं, फिर क्या है हमारे पास, ये 48 है, ठीक है। +-1 फिर +-2 फिर कॉमा +-3 फिर प्लस कॉमा लगा के +-4 फिर देखते हैं 6 फिर +- आपके जो है वो 8 फिर +-16 और फिर +-24, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है। फैक्टर्स ऑफ 48 आपको लेने हैं, यानी 48 जिस टेबल में आते हैं वो आपको प्लस और माइनस दोनों में लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 48 ये आए हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको इन सब को लेके देखना है, अगर ये पूरा फंक्शन ज़ीरो मतलब इन सब फैक्टर्स को लेके प्लस और माइनस में आपको देखना है। अगर पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाता है तो फिर आपने डिवाइज़र एज अ डिवाइज़र जो भी लिया होगा वो वैल्यू सही ली होगी इनमें से, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस दोनों में चेक करना है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी कांस्टेंट 48 या कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट को देखना है। तो फिर आपको स्पेसिफिक या ज़हन में रखना है कि आया ये इस फैक्टर्स से ये सॉल्व होगा, ठीक है। इस तरह पेपर में आप रख के जाएंगे तो फिर क्या होता है, पेपर में जब आप इस तरह रख के सोच कर जाएंगे तो फिर क्या है, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। वरना इतने सारे फैक्टर्स है, इतने कौन कौन से फैक्टर्स आप चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे -1 से चेक करें, ठीक है। तो हम फंक्शन ले लेते हैं पी एक्स को। आप देखें इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पी एक्स फंक्शन के इक्वल सपोज करें, ठीक है। तो ये पी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप पूरी ये एक्सप्रेशंस देखते हैं, +12x स्क्वायर +44x और फिर +44, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पी एक्स का पी एक्स। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अच्छा -1 को मुश्किल है क्या है, हम ऐसा करते हैं कि -2 सपोज करते हैं, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू हमेशा -2 सपोज करते हैं, ठीक है। देखते हैं फंक्शन हमारे पास 0 आता है। अगर 0 आएगा तो एज अ डिवाइजर हमने -2 हमने सही लिया है। अगर ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है, आपको पेपर में स्पेसिफिक ये कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, इसके आप याद रट कर चले जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये ज़हन में रख कर जाएंगे कि ये इस फैक्टर से सॉल्व होगा, क्योंकि अगर आप एक एक करके सारा चेक करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 है, तो -2 ऐसा एक्स की वैल्यू ली थी तो -2 रख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या ली थी, -2, इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, प्लस का प्लस 12 का 12 एक्स स्क्वायर हमारे पास -2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 44x यानी -2 और फिर +48, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 आपने दे लिया,
-2 के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी 2 2 4 4 2 8 -8, ठीक है। तो -8 ले लेते हैं। अच्छा अब क्या है, +12 है, -2 का स्क्वायर है, तो देखते हैं -2 मल्टीप्लाई -2। अच्छा एक सेकेंड here है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन, -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो यानी 4 हमें लेना है, प्लस आपकी मर्ज़ी है। -2 यहाँ पे भी है। अच्छा फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, फिर बाद में देखते हैं। अच्छा ये -8 हो गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 48 बनेगा, ठीक है। प्लस का प्लस, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सही है। 44 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 88 बनेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये मैंने प्लस गलत लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 44 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 88 बनेगा, प्लस 48 आप ऐसे ही लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तो देखिए -88 है और -8 है, इनको एक तरफ लिख दें, +48 है +48 है, इनको एक तरफ लिख दें। अब यहाँ पे देखें -88 और -8 और -8 के कितने बनते हैं, आपके पास बनते हैं 96। बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो माइनस की साइन लेते हैं। प्लस +48 कितने बनते हैं, 96 बनते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे हैं तो हम प्लस ले लेंगे, सही है। यहाँ तक बात सही है। देखिए यहाँ पे भी दोनों साइन एक जैसे हैं, जब दोनों साइन एक जैसे हों तो वही लेते हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं तो वही लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन जब प्लस माइनस हो तो फिर जो बड़ा होता है उसकी साइन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों साइन माइनस माइनस में हो या प्लस प्लस में हो तो फिर वो एक मरतबा लिखते हैं, ठीक है। माइनस माइनस भी प्लस हो रहा था तो मैंने प्लस करके माइनस की साइन लिख दी, दोनों साइन एक जैसे थे। प्लस प्लस भी प्लस हो रहा था, दोनों मैंने प्लस करा के प्लस की साइन ली, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो भी -2 0, यहाँ पे देखिए पूरा फंक्शन ज़ीरो हुआ, पूरा फंक्शन ज़ीरो हुआ। इसका मतलब यह है कि एज ए डिवाइजर हमने जो -2 लिया था उससे पूरा फंक्शन ज़ीरो हुआ, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बिल्कुल एज ए डिवाइजर हमने राइट लिया। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या होता है, अब हम जो है ना इसके कोफिशिएंट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 ले लेते हैं, फिर +12 है, कोफिशिएंट तो पता है ना, +44 है, +48 फिर है। अब देखिए -2 एज ए डिवाइज़र हम इधर लिख देंगे। अब देखिए 1 का 1 लिख देंगे, सेम इधर माइनस से इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 1 सा 2, प्लस माइनस माइनस कितने बच गए, 10। बड़ा कौन सा है, प्लस है, तो प्लस की साइन लिख दें। अब ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 10 सा 20, प्लस माइनस माइनस, तो 44 से 20 लेस हो गया तो कितना बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, बच गया 24। लेकिन बड़ा कौन सा प्लस है तो प्लस की लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 को 24 से देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनेगा। अभी तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बन गया, 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास आगे का प्रोसेस। अच्छा अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब इधर देखें ये हमारे पास क्वोशंट आए, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है।
अब ये देखिए, यहाँ से यू फिर इधर आना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये आए हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। सी की वैल्यू हमारे पास 24 है, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी की इक्वेशन की फॉर्म पता है कि वो क्या होती है। अब इधर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, 4x² होती है। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास इधर। क्वेश्चन में इधर लिख देता हूँ, इक्वल है। अच्छा, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ए की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 1, तो हम 1 रख देते हैं। अच्छा, 1 आप खैर हम यहाँ रख देते हैं, फिर इसको 1 कर देते हैं, फिर x² लिख देते हैं, फिर प्लस b। जो हमारे पास 10 है तो हम डायरेक्ट 10x कर देंगे, सही है। और फिर हमारे पास C24 है, C24 है तो प्लस 24 लिख देंगे। अच्छा, अब आगे क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टेक्स्ट लेना है। क्वेश्चन टेक्स्ट फिर आगे आपको फिर लेना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² ही होगा। 1 आपको पता है, ठीक है। 1 शो करे या मत करिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपको पता है फिर क्या है, प्लस 10x आएगा, 10x फिर प्लस 20, फिर क्या है, तो आपको क्या लेना है, 24 लेना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अच्छा, फिर क्वेश्चन फिर x ले लें, फिर यहाँ पे क्या है, अच्छा फिर क्या है यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, x² 24 से मल्टीप्लाई होगा, x² 24 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आपके पास 24x² आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो बीच वाला जो ब्रेक होगा 10x, वो प्लस प्लस में ब्रेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। लेकिन प्लस प्लस करवाऊँ तो मेरे पास 24 बने, लेकिन मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 24x² बने। लेकिन यही इस वाले प्लस में आपको बड़ी वैल्यू रखनी है, इसमें छोटी रखनी है। तो ऐसा क्या होगा हमारे पास, तो ऐसा हमारे पास होगा 6x प्लस 6x लेते हैं और प्लस 4x लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, प्लस 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 हो गया, यहाँ तक बात सही है। प्लस 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 हो गया, 6 में 4 प्लस किया तो कितना बना, 10 बना। दोनों लंबे एक जैसे हैं तो एक बार प्लस ले लें, x का x लिख दें, सही है। अभी तो देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस 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 बना, प्लस आपकी मर्जी है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 बना, x को s से मल्टीप्लाई करवाएं, वेरिएबल सेम है तो पावर ये 8 हो जाती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो गई। मल्टीप्लाई करवाए तो 24x² बना, प्लस प्लस करवाए तो प्लस 10x बना। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चले x², अब क्या लिखना है, प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। अच्छा, इसको थोड़ा सा जगह की 4x प्लस 24। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखिए, इनमें से कॉमन क्या है, x लेना है। इधर x2 था, x रह जाएगा, इधर x तो बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस प्लस कॉमन आ रहा है, प्लस ले लिया। 4 इसमें भी आ रहा है, 4 के डबल में 24 भी आ रहा है, ठीक है। 4 के डबल में 24 भी आ रहा है, 4 6 से 24 आ रहा है। तो हम प्लस प्लस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस ले लिया, 4 ऐसा कॉमन ले लेते हैं, 4 के टेबल में 24 भी आ रहा है, 4 6 से 24 आ रहा है। तो हम इधर देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, मैथमेटिक्स के रूल्स। अच्छा, अब क्या करना है, x का x लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 6 था,
ये प्लस वापस प्लस लेंगे, प्लस कॉमन हुआ, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 के डबल में 24 भी आ रहा है, तो हमने 4 ऐसा कॉमन लिया, एक्स का एक्स रह गया, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि जब प्लस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन सेम वही रहती है, माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो 4 6 प्लस 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 वही प्लस बना, 4 6 24 यही बना। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, मैंने आपको डिटेल से समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से हम इस तरफ आए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, अब x + 4 आप एक बार लें, सही है, और हमारे पास है x + 6 दोनों जगह आ रहा है, तो वो भी एक बार लें। अच्छा अब क्या है, ये तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी तो देखिए, क्वेश्चन टेक्स्ट के फैक्टर हमारे पास ये आए हैं, लेकिन एक फैक्टर हमने निकालना होगा, वो हमें x - 2 की वैल्यू से निकालना होगा। x की वैल्यू हमने -2 सपोज की थी ना, -2, तो हम x को x रहने देते हैं, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इधर इक्वल 0, इधर 0 रह जाएगा, तो एक फैक्टर हमें ये लेना है। तो हम क्या लेंगे, x + 2 एक फैक्टर ये हो गया, दो फैक्टर हमारे पास ये हो गए, ये भी लिख दें, x + 4 और x + 6, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करवाऊँगा। असल में मैंने चैनल बहुत लेट बनाया, लेट बनाने की वजह से अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं वही एक कुछ एक्सरसाइज करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करवाऊँगा। फिर इसके बाद जो है मैं और इस तरह के जो भी स्पेसिफिक टॉपिक होंगे वो करवाऊँगा। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।